हाय, बेसिक मैथ का जो लास्ट वीडियो अपना था उसमें हमने ये फॉर्मूलाज देखे थे और कुछ फॉर्मेट्स देखे थे हमने, जैसे u प्लस वी वाला फॉर्मेट, u बाई वी वाला फॉर्मेट। अब हम u इंटू वी वाला फॉर्मेट। अब नेक्स्ट फॉर्मेट जो अपने पास आता है दैट इज u रेज टू पावर n, वेर u इज फंक्शन ऑफ x। तो इसको मैं इस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ कि डी वाई बाई, जैसे y किसका फंक्शन दिख रहा है, u का फंक्शन, और u फर्दर x का फंक्शन है। जैसे ये एग्जाम्पल को देखें कि यहाँ पे y कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं u बोल दूँ देन ये u रेज टू पावर 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ऐसा कर सकता हूँ कि डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट कर लूँ, वो कितना हो जाएगा, n इंटू यू रेज टू पावर n-1, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हमें लेकिन डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी यू नहीं चाहिए, तो डी यू का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन डी वाई कितना हो जाएगा, n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू डी यू। अब यहाँ से अगर देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो हम बोथ साइड डी एक्स का डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फर्दर देखिएगा, अगर यहाँ पे चाहिए अपने को, एक और मेथड से ट्राई कर सकते हैं कि ये जैसे कैलकुलेट किया हमें, अब डी यू बाई डी एक्स, बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट है डी वाई बाई डी एक्स की। तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं इसकी बोथ साइड्स को डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। तो अगर ऐसा करता हूँ तो यहाँ से बनेगा आपका, जैसे डी वाई बाई डी यू है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ डी यू बाई डी एक्स से। यहाँ पे कितना होगा, n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। तो एक्चुअली में क्या रहा यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया और इधर से कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू आपका डी यू बाई डी एक्स। मतलब पहले जो फंक्शन हमें पावर की फॉर्म में दिख रहा है उसको नॉर्मल वे में हम सोल्व करेंगे, देन जिसको u कंसिडर कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। आइए, तो इसी को जनरली हम चेन रूल भी बोलते हैं। तो y कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे इस टर्म को हम u पुट कर रहे हैं, तो ये y इक्वल टू यू रेज टू पावर n, वेर u इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ डी यू बाई डी एक्स, बिकॉज हमें डी यू बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये फॉर्मूला हम याद रखें। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं डी यू बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी 2x प्लस 2 का कितना 0। देखिएगा नेक्स्ट हमें चाहिए फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको अंदर से डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो ये कितना हो गया 2x मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना होगा 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 4। तो हम इतना सब ना करें, डायरेक्ट सोल्व करें कि पहले पावर को सोल्व करेंगे। 5 इंटू पावर को सोल्व करते वक्त इसको सिंपल x जैसा मानिए, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसको u कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ 2x एंड 3 का 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इसमें आपको गिवन है y इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट एक्स, ये आपको गिवन है, और पावर गिवन है 3/2। डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर पहले एक बार u अज्यूम करके हम ट्राई कर रहे हैं, देन u इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई है, u की वैल्यू। अब हमें ये फंक्शन किस में हो गया, एक तरीके से u रेज टू पावर 3/2 जैसा हो गया। तो चलो डी यू बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट होगी, डी यू बाई डी एक्स से अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और रूट एक्स का कितना होता है, रूट एक्स दैट मीन एक्स रेज टू पावर 1/2, वो होगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 रूट एक्स। तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1/2 रूट एक्स, ये वैल्यू आ गया। हमें फॉर्मूला वापस से हम एक बार ट्राई करते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू यहाँ से क्वांटिटी कितनी, डी यू बाई डी एक्स। तो चलिए ये n इंटू यू रेज टू पावर n-1, इसकी पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, ये आ गया। और डी यू बाई डी एक्स हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है, सो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। सो डी वाई बाई डी एक्स 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट एक्स रेज टू पावर 1/2, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, y आपको गिवन है x प्लस 1/x। एक एग्जाम्पल है, एक और आपके पास यहाँ पे, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको u कंसिडर कर लेंगे
और u कंसिडर करेंगे तो रूट दैट मीन्स पावर 1/2। तो पहले अगर पावर को सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली अगर मैं सोल्व करूँ तो कैसे बनना चाहिए, पहले पावर को सोल्व करूँगा तो ये हो गया बेसिकली x प्लस 1/x रेज टू पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x रेज टू पावर 1/2 -1 दैट्स -1/2। अंदर जो फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना 1 और ये कितना हो जाएगा 1/x²। कुछ ऐसा होगा, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी हम प्रॉपरली ट्राई कर रहे हैं कि u कितना हो जाएगा x प्लस 1/x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 होगा और 1/x दैट मीन्स क्या x रेज टू पावर -1 उसका हो जाएगा -1/x²। तो ये du/dx ऐसा कुछ हो गया। इसको भी सोल्व किया तो ऐसा आ गया, ये वैल्यू रही। फर्दर देखिएगा, इसको अगर कैलकुलेट करना है अपने को, ये देखिए इनकम्प्लीट है यहाँ पे, तो इसको अगर कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, इधर कंप्लीट किया हुआ है इसको, तो u रेज टू पावर n हो जाएगा। du/dx कितना होगा n इंटू यू रेज टू पावर n-1। तो अब इसकी पावर हाफ था, तो 1/2 x प्लस 1/x रेज टू पावर 1/2 -1 इंटू du/dx। du/dx अभी हमने कैलकुलेट किया, इसको यहाँ पे पुट किया। सो dy/dx कितना होगा 1/2 x² प्लस 1, ये क्वांटिटी x² प्लस 1, इसको भी यहाँ पे सोल्व किया, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर -1/2 और कुछ यहाँ पे। तो फर्दर सोल्व करने पे कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा। देखिए नेक्स्ट था y इक्वल्स टू k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। k और x कांस्टेंट, अब ये वाला a जो k और a कांस्टेंट है, x नहीं। तो k ये तो सबसे बाहर, इसको तो बाहर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, बिकॉज ये कांस्टेंट चलता रहेगा। इस वाले को हमें सोल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये इसकी पावर की अंदर चला गया, तो ये u वाले फॉर्मेट में जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या, ऊपर भी x का फंक्शन नीचे भी, तो इसको हम लेके जाएंगे u/v के फॉर्मेट में। पहले सबसे पहले u/v के फॉर्मेट में, फिर इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर वापस से u रेज टू पावर n का फॉर्मेट लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपने यहाँ पे इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, अब इसमें वापस से u की पावर n वाला क्यों अप्लाई करो। ये तो फॉर्मेट्स हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ये इसको u बोलें इसको v बोलें। तो पर्टिकुलर जो पैटर्न्स हैं उससे कंपेयर करते हैं। देखिए y इक्वल टू kx/a² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही सोल्व किया मैंने। पहले क्या करते हैं, ऐसे में k को तो हमने बाहर किया, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे जो x है वो एज इट इज रहेगा आपके पास में, x एज इट इज रहेगा। और इसको जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो यहाँ पे किया हुआ, देखिए कितना होगा 3/2 इंटू a² प्लस x² रेज टू पावर 3/2 -1 इंटू du/ds दैट 0 प्लस 2x, ऐसी क्वांटिटी होगी। और ये कितना a² प्लस x² रेज टू पावर 3, बिकॉज इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो dy/dx इज k इंटू a² प्लस x² रेज टू पावर 3/2 माइनस ये 3/2 और यहाँ पे x और 2x, तो कितना रहा, ये क्वांटिटी 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x² आ जाएगा और a² प्लस x² रेज टू पावर 1/2। इसमें से देखिएगा a² प्लस x² रेज टू पावर 1/2 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर ये a² प्लस x² रेज टू पावर 1/2 कॉमन लिया, देन a² प्लस x² माइनस 3x², ये 3x² और नीचे टर्म एज इट इज। फॉर दैट हाफ पावर यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, तो ये कितना रहेगा 5/2 पावर रहेगा, 5/2 पावर हो जाएगा और फाइनल अपना आंसर कुछ ऐसा होगा, a² माइनस 2x² रहेगा यहाँ पे -2x²। नेक्स्ट देखिएगा y जैसे e की रेज टू पावर x का बताया था कि e रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, e रेज टू पावर x ही होगा। लेकिन x के अलावा कुछ भी आ जाए, x/2 2x x² माइनस x, देन ये e रेज टू पावर x नहीं होगा। फिर अगेन अपने को ये u वाला फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे y इक्वल टू e रेज टू पावर x है, देन कितना हो जाएगा, देन सीधा e रेज टू पावर x, बट x के अलावा कुछ भी है, जैसे मैंने बोला x² x/2 2x माइनस x, तो फिर e रेज टू पावर u के फॉर्मेट में जाएगा। तो u के फॉर्मेट में जाता है तो हम पहले क्या करते हैं, dy/dx, वो बेसिकली आपके पास में होगा dy/dx। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा dy/du, देन कैलकुलेट करना पड़ेगा du/dx। तो पहले dy/dx e रेज टू पावर u का कितना होगा, e रेज टू पावर u होगा इंटू du/dx। अब du/dx जो भी होगा वो सोल्व करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे यहाँ पे देखिएगा बहुत सिंपल सा अपने पास है कि y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, ऐसा कुछ गिवन है। यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू गिवन है ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है जो माइनस से नेगेटिव ए एक्स, ये बेसिकली u का काम करेगा। तो y यहाँ से कितना होगा ई रेज टू पावर u, ये आपने कंसिडर किया। u की वैल्यू कितनी होगी माइनस ए एक्स, तो हमें देखिएगा डी यू बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस ए, बिकॉज एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इंटू अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा ई रेज टू पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए, ये क्वांटिटी कितनी होगी माइनस, ये क्वांटिटी ए ई रेज टू पावर कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स, ये क्वांटिटी आ जाएगी। देखिएगा यहाँ से y इक्वल टू ई रेज टू पावर रूट एक्स। एक और एग्जांपल हमने लिया, तो इसमें रूट एक्स किसका काम कर रहा है, u का काम कर रहा है। तो u की वैल्यू कितनी होगी x रेज टू पावर ये 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ध्यान रखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसको तो ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, ई रेज टू पावर u का ई रेज टू पावर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। दैट मीन्स ये क्या आना चाहिए अपने पास, ई रेज टू पावर रूट एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट्स 1/2 रूट एक्स, कुछ ऐसा होगा। तो देखिए ये फाइनली अपने पास ई रेज टू पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। फिर देखिए आपके पास है ई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 5। इसमें किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये आपका u का काम करेगा, ये u का काम कर रहा है। तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 5। हमारा फिर से e की पावर u के फॉर्मेट में चला गया, तो दैट विल बी ई रेज टू पावर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो डी यू बाई डी एक्स क्वान्टिटी होगी वो कितनी होगी 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 5 माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज़ 2x प्लस 2, कुछ ऐसा होगा। तो देखो इसको सोल्व किया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 5 माइनस 1 ऐसा बना, और मल्टीप्लाई किया इसको भी फर्दर हमने बेसिकली यहाँ पे इसमें भी u रेज टू पावर n का फॉर्मेट काम कर रहा है। तो पहले इसकी पावर को सोल्व किया, फिर इसके अंदर जो फंक्शन था उसको सोल्व करके मल्टीप्लाई किया। ये क्लियर है ना आपको। देखिएगा डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी होगी 5 इंटू ये 2x प्लस 2 और क्वांटिटी यहाँ पे पावर 4 हो गया। अब आ जाइए बेसिक फॉर्मेट के अंदर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा ई रेज टू पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसा होता है। जो ई रेज टू पावर यू दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके हम इसको 10 बना सकते हैं, ये x प्लस 1 हो जाएगा और इस टाइप का कुछ आंसर रहेगा अपना। नेक्स्ट देखिएगा इसी वे में, जैसे पीछे हमने देखा y इक्वल टू ln x, तो ln x का 1/x होता है, बट एक्सक्लूसिवली यहाँ पे x ही होना चाहिए। x के अलावा कुछ भी आ गया x/2 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इन दैट केस ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा। फिर से ई रेज टू पावर जैसे u वाला फॉर्मेट सोल्व किया, यहाँ पे भी हम ln u वाला फॉर्मेट सोल्व करेंगे। सो देखिएगा अगर y इक्वल टू ln u है, देन आपके पास कितना रहेगा u इज फंक्शन ऑफ x, सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे होगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये रहेगा। डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ln रूट एक्स। ये हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया सिमिलर वे में 1/u ln u का और मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स, तो ये ln रूट एक्स है। दैट मीन्स यहाँ पे x की पावर कितना हो गया हाफ हो गया, तो पहले ये u का काम करेगा तो 1/u हो जाएगा, तो वो वैल्यू 1/u। फिर रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, तो ln रूट एक्स का करेंगे तो कितना होगा पहले 1/u, दैट मीन्स 1/ रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से सोल्व हुआ। एक मिनट वेट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास में y इक्वल टू ln x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये है, और u की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास। अगर कंपेयर करते हो तो इसको ln u से, तो ln u से अगर कंपेयर करते हो तो u की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डी यू बाई डी एक्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब डी यू बाई डी एक्स किस में चला गया, वो बेसिकली यू बाई वी वाले फॉर्मेट में चला गया, डिवीजन वाले फॉर्मेट में जा रहा है। तो पहले इसको अगर सोल्व करते हैं डी यू बाई डी एक्स को, तो क्या होगा
डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसका भी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व किया तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होगा -2x स्क्वायर -2x, तो ये कुछ ऐसा फंक्शन आ जाएगा। और डिवाइड करना है आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसके भी स्क्वायर से। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए कितना बनता है। अब हमें चाहिएगा यहाँ से ln u में, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो 1/, ये कितना आएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इंटू डी यू बाई डी एक्स ये क्वान्टिटी आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आएगी। तो फाइनल आंसर अपना ऐसा बना। तो इनमें डिफ्रेंशिएशन में हम बेसिक से चलें, एक फॉर्मेट के बाद में दूसरा फॉर्मेट उसमें एंटर करता रहता है। जैसे यहाँ पे ln u का है, लेकिन u का डिफ्रेंशिएशन में u बाई वी का फॉर्मेट लग रहा है। एक और एग्जांपल है आपके पास में, y इक्वल टू ln e रेज टू पावर रूट एक्स, अगर ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो अब ये u v इसको छोड़िए, आप सीधा देखिए कि सबसे बाहर क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे ln के अंदर जो भी होगा तो 1/x हो जाता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका होना चाहिए dy बाई डी एक्स। देखो ये चेन रूल में हम अंदर एंटर करते रहेंगे जब तक कि लास्ट x तक नहीं जाएंगे। तो पहले क्या होगा, ln u का 1/u, तो e रेज टू पावर रूट एक्स हो जाएगा। फिर देखिएगा अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया e रेज टू पावर रूट एक्स। e रेज टू पावर रूट एक्स का e रेज टू पावर, अब इसमें ln को भूल जाइए, अब सोचो कि e रेज टू पावर रूट एक्स है, तो इसमें भी क्या होगा, e की पावर u का फॉर्मेट लगेगा, वो e रेज टू पावर u इंटू एज इट इज। और फिर क्या होगा, फिर आपके पास में रूट एक्स का कितना होगा, 1/2 रूट एक्स। तो ये सब कैंसिल हुआ और फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2 रूट एक्स। देखिए यही u वाला फॉर्मेट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस में भी काम करेगा कि y इक्वल टू, अगर साइन u है या y इक्वल टू कोस u, तो साइन का कितना हो जाता है, कोस हो जाता है, कोस का माइनस साइन x हो जाता है। लेकिन u आ जाएगा तो बेसिकली साइन u इंटू डी यू बाई, जैसे साइन की बात करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, कोस और मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। कोस का कितना होगा, माइनस साइन इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये डी यू बाई डी एक्स बेसिकली सभी के अंदर चलता रहेगा जब तक कि हम लास्ट एक्स तक नहीं जाएंगे। चेन रूल हम इसको बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये आता है आपके पास y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, वे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो पहले एग्जांपल को ही लेते हैं। अब यहाँ पे साइन एक्स होता तो सीधा हो जाता कोस एक्स, लेकिन एक्स के अलावा कुछ और है तो ये जाएगा साइन यू के फॉर्मेट में। तो साइन यू का कितना होगा, वो जाएगा कोस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, ए एक्स का 1 और बी कॉन्स्टेंट है 0, तो कितना आ गया आंसर, दिस ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, यही रहा। इसी वे में मान लीजिए अपने पास में एग्जाम्पल आता है कोस ln एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, कोस का सबसे पहले माइनस साइन, तो वो जाएगा माइनस साइन ln एक्स स्क्वायर। फिर अंदर जो है ln एक्स स्क्वायर, ln के अंदर कुछ भी होगा तो 1/, में जाएगा तो 1/x स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। जैसे यहाँ पे tan 45 डिग्री, अब यहाँ पे गलती ये मत करना कि tan है तो sec स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ये 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री है कांस्टेंट। सो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना होने वाला है, 0। यहाँ पे देखिएगा u वाले फॉर्मेट में कि साइन x का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x मतलब साइन x का स्क्वायर। तो पहले 2 पावर को सोल्व करेंगे, u रेज टू पावर n में क्या किया, n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू हमने डी यू बाई डी एक्स। तो ये कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये क्वांटिटी कितनी आएगी, साइन एक्स रेज टू पावर 2-1 इंटू साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स, ये हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स को हम साइन 2x भी पुट कर सकते हैं, तो इसको साइन 2x पुट कर सकते हैं। फिर इसी वे में ये है कोस क्यूब एक्स, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग आपके पास में कोस एक्स का क्यूब। पहले पावर को सोल्व करेंगे 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, कोस एक्स रेज टू पावर 3-1 इंटू, अब अंदर जो फंक्शन कोस एक्स है उसका कितना होगा, माइनस साइन एक्स। तो ये कितना हो गया, -3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। देखिए इधर तो tan 45 का तो हमने 0 बोला। फिर आपके पास में ये साइन स्क्वायर एक्स का, ये कोस क्यूब एक्स का,
इसमें डिफरेंस है, देखिएगा इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे इसका मीनिंग था कोस एक्स का क्यूब और इसका मीनिंग है कोस एंड एक्स क्यूब। उसमें बेसिकली क्या था, कोस एक्स फंक्शन था उसका क्यूब था, इसमें कोस एक्स का क्यूब है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा यहाँ पे, अगर डी वाई बाई डी एक्स देखें तो सबसे पहले अब यहाँ पे कोस दिख रहा है, कोस का कितना होगा माइनस साइन, और जो भी यू है तो यू एज इट इज। फिर अब इसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 3x²। तो ऐसी वे में कोट वगैरह इस सब में हो जाएगा, तो इतना वो सब अपने काम नहीं आएंगे। जैसे ये अपने पास में y इक्वल्स टू, एक और प्रॉब्लम आपके पास में y इक्वल टू t² + t और x की वैल्यू गिवन है √t और आपको बोला गया है कि dy/dx। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का। तो t² + t, y तो किसका फंक्शन है t का और x भी t का फंक्शन है और हमें चाहिए क्या है dy/dx। तो यहाँ पे y t का फंक्शन दिख रहा है तो हम dy/dt कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम dx/dt कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा dy/dt कितना होगा, फिर आएंगे dy/dx भी किसी तरीके से निकालेंगे। तो dy/dt कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो गई 2t + 1, t² का 2t और t का 1 और ये 1/√2t, ये हो जाएगा √x का 1/2√x। अब आपके पास में dy/dx भी है, dy/dt भी है और आपके पास में dx/dt भी। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो dy/dx बचेगा, dt कैंसिल हो जाएगा। तो यही करते हैं कि एक इक्वेशन ये बना है, एक ये बना है, यहाँ से dy/dt यहाँ पे dx/dt डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किया जब तो dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt कितना रहेगा 2t + 1 डिवाइडेड बाई 1/2√t। तो ये अपना कुछ ऐसा फंक्शन आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशंस वाले पार्ट में देखेंगे। जैसे चलिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं कि y जो है 3x² + 2x + 2 एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप कैलकुलेट करना x = 2 पे। काफ़ी स्टूडेंट ये करते हैं कि ये 2 की वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ही 0 हो जाएगा। तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना है देन वैल्यू पुट करना है, पहले स्लोप फाइंड कीजिएगा फिर वैल्यू पुट कीजिएगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा 3 का, ये 3 एज इट इज x² का 2x 2 × दिस 1 और 0। अब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे कितना पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो कितना स्लोप हो गया 14, मतलब tan थीटा कितना बन रहा है 14। तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इससे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ में।